हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसके रिजल्ट भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो जिस ब्रांच के रिजल्ट आ चुके हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल और हमारे सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ चुका है, इंग्लिश का भी आ चुका है। बाकी अदर ब्रांचेस के भी इंटरव्यू जैसे जैसे खत्म होंगे विद इन 1 वीक सबके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड नहीं हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था, यूपीपीएससी को मेल किया था इसके रिगार्डिंग कि सर क्या आप वेटिंग लिस्ट या कोई रिजर्व लिस्ट भी आप रिलीज़ करेंगे क्या। तो इसके रिगार्डिंग यूपीपीएससी ने रिप्लाई किया कि आप इस संबंध में एक फिजिकल लेटर सबमिट करिए यूपीपीएससी को, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि क्या है कि इसी तरीके से जो एग्ज़ाम इंटरव्यू पोस्टपोन करने के टाइम की जब बात थी कि जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम क्लैश कर रहे थे इंटरव्यूज़ डेट से, तो उन लोगों ने भी जो मेल किया था तो ठीक ऐसा ही रिप्लाई आया था। और उसके बाद फिर उन बच्चों ने हार्ड कॉपी में सबमिट किया यूपीपीएससी को, तो पीपीएससी ने उसको एक्सेप्ट किया था और उस एग्ज़ाम डेट को भी उन्होंने आगे एक्सटेंड किया था। सेकेंडली चीज़ है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे ये टीचिंग टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें यूपीपीएससी क्या करता है, वेटिंग लिस्ट वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इस बार भी हमें क्या करना चाहिए कि हमें सभी लोग को मिलके एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए मिलके, ताकि वो वेटिंग लिस्ट वो रिलीज करे। ठीक है, तो वो लेटर कैसा होना चाहिए, वो लेटर मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। उसमें मैंने येलो पोर्शन कर रखा है जो आप एडिट कर सकते हैं। उसकी जगह पे आप अपना रेफरेंस डाल सकते हैं, अपना नाम या फिर जो भी आपकी ब्रांच है उसको डालिए। ठीक है, तो और उसमें जो भी आप चेंजेस लगता है आप उस चेंजेस को करके उस लेटर को विद अटैचमेंट में मैंने लिख रखा है कि आपको एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड और जो आपका इंटरव्यू लेटर जनरेट हुआ है वो दोनों ही चीज़ें उसके साथ अटैच करके आपको यूपीपीएससी को फॉरवर्ड करनी है। देखिए, जब तक हम और आप मेहनत नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे कि यूपीपीएससी को ये बताएं कि जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो कहीं और भी सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर उनके पास कहीं और भी बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो कहीं न कहीं कुछ सीटें वैकेंट रह जाएँगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें उनको देनी है। देखिए, उन्हें अपने से कुछ नहीं पता, उन्हें आज तक कुछ भी नहीं पता, उन्हें बस केवल नौकरी करनी आती है, वो टाइप करते हैं और टाइप करके चले आते हैं। तो हमें और आपको उनको बताना है कि सर कुछ सीटें खाली रह जाएँगी, तो आप क्या करिए कि एक वेटिंग लिस्ट या फिर रिज़र्व लिस्ट आप रिलीज़ करिए, ताकि कुछ बच्चे और भी लाइन में लगे रहें, जिनको पता रहे कि अगर कोई बच्चा छोड़ता है, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है? क्योंकि देखिए, हमने बहुत एडवांस स्टेज में ये हम सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप रिटेन क्वालिफाई किए हैं, फिर इंटरव्यू दे के आते हैं, और उसके बाद जब नहीं होता तो फिर से सारी प्रक्रिया, फिर से पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए ट्राई करना चाहिए। जो लेटर मैंने प्रिपेयर किया मैं वो आपको दिखाता हूँ कि उस लेटर में क्या मटेरियल मैंने भरा है। आपको वही चीज़ें बस आप अपने शब्द में उसको एडिट करिए। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि सेवा में श्रीयुत अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा के 2021 के अंतर्गत व्याख्याता सिविल वितरण के लिए प्रतीक्षा मेधा सूची जारी करने के संबंध में, मतलब यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो वेटिंग मेरिट लिस्ट है उसको रिलीज करने के संबंध में। ठीक है, फिर महोदय श्रीमान को अवगत कराना है कि प्रार्थी, मतलब मैं, उपरोक्त वर्णित परीक्षा का लिखित चरण पास करने के उपरांत साक्षात्कार चरण में उपस्थित हुआ था। उच्च प्रतिस्पर्धा, मतलब हाई कंपटीशन या टफ कंपटीशन, और फिर लो नंबर ऑफ सीट्स इन द वैकेंसी अवेलेबल होने के कारण प्रार्थी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान पाने में असफल रहा। ठीक है, फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे संपर्क करने पर ये पता चला है कि कुछ कैंडिडेट्स के पास इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे यूपीपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, या फिर जिन बच्चों के बिहार में ज्वाइनिंग आने वाली है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका यूकेपीएससी बहुत बढ़िया हुआ है, उन्हें लगता है कि वो सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे अभ्यर्थी अन्य अन्य बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, जिसके उपरांत इस भर्ती के पद खाली रह जाएंगे। तो इसी इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब उक्त तथ्य का ध्यान में रखते हुए, प्रार्थी श्रीमान से विनम्र निवेदन करता है कि उच्च प्रतिस्पर्धा के दौर में कृपया प्रतीक्षा मेधा सूची जारी करके अन्य योग्य अभ्यर्थियों को भी मौका देने का कष्ट करें। ठीक है, फिर इसके साथ सादर धन्यवाद आपको यहाँ अटैचमेंट आपको देना है, जो परीक्षा प्रवेश पत्र, मतलब जो एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड था और जो इंटरव्यू लेटर है, आप दोनों अटैच करके यहाँ पे आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी जो भी आपको लिखना है आप उसको लिखिए। यहाँ पे अपना नाम, पता, रोल नंबर और एटसेट्रा आप लिख के इसको यूपीपीएससी को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी जो आपको देनी थी, कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ये आप कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो यूपीपीएससी इसको डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करेगा, और हो सकता है वो वेटिंग लिस्ट भी रिलीज़ करे। वेटिंग लिस्ट रिलीज़ करने के दो मेथड हो सकते हैं उनके। पहला तो ये कि वो एक नंबर ऑफ रिजर्व कैंडिडेट्स वो डिक्लेयर कर दें कि अगर इस कैटेगरी का कोई भी लड़का सीट छोड़ता है तो इनका इनका जो नंबर है वो नेक्स्ट होगा, ये ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है
कि जैसे कुछ बच्चे जब ज्वाइनिंग लेने जाएँ तो जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो उसके बाद जो सीटें वैकेंट रहती हैं तो उस पे कमीशन करें। तो जनरली जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें ज़्यादा समय लगता है और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें रिजर्व लिस्ट पहले रिलीज़ हो जाती है। तो कुछ बच्चों को ये उम्मीद रहती है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए कि जिनके रिज़ल्ट अभी नहीं आए हैं या जिनके आ चुके हैं, दोनों ही लोग इस बात से अवेयर रहें और कहीं न कहीं सिलेक्शन नहीं होने पे इस लेटर को फॉरवर्ड करने के लिए रेडी रहे, क्योंकि हमें आपको बिल्कुल नहीं पता है कि किसका अगला नंबर हो सकता है सिलेक्शन का। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग में।